नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा केस रहने वाला है, केस नंबर 13 है। टाइटल है उसका इंडियन ओवरसीज बैंक अन्ना सलाई वर्सेस पी गणेशन। इस केस के आपको सबसे पहले फैक्ट्स बताता हूँ। इस पे रेस्पोंडेंट एक पार्टी नहीं थी, एक से ज़्यादा पार्टी थी। रेस्पोंडेंट नंबर 5 जो था वो भी, इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट कैसे हुआ? डिस्प्यूट इस बात पे हुआ कि एक ही कंपनी के पास दो दो नाम से रजिस्ट्रेशन था। इन लोगों के बीच में इस बात को लेकर डिस्प्यूट हुआ। तो रेस्पोंडेंट नंबर 1 से लेकर 4 जो अपेलेंट कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने रेस्पोंडेंट नंबर 5 की पिटाई कर दी तो एफआईआर हो गई। एफआईआर हो जाने के बाद उन लोगों को कुछ को बेल लेनी पड़ी, कुछ ने एंटीसिपेटरी बेल भी ले ली, कोई बात नहीं। उन लोगों ने 1 से लेकर 4 जो रेस्पोंडेंट थे उन्होंने क्रॉस एफआईआर भी करा दी रेस्पोंडेंट नंबर 5 के। वो एक क्रिमिनल केस उनका चल रहा था अलग, उसका हमारे इंडस्ट्रियल एक्ट से अभी तक लिंक नहीं है। इंडस्ट्रियल एक्ट में लिंक कैसे बनता है? जो अपेलेंट है, वो जो बैंक था, उसने जो 1 से लेके 4 रेस्पोंडेंट थे वो उस कंपनी बैंक के एम्प्लॉयज़ थे, इसने उनको सस्पेंड कर दिया और उनको शोकॉज नोटिस दिया कि हम आपको डिसमिस क्यों ना करें, हमें अपने ही रीजन दीजिए। ठीक है, इसको लेके जब ये अपीयर हुए तो इन्होंने समय मांगा और ये बार बार समय मांगते रहे कि हम अपना जवाब देंगे, हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, टाइम दिया जाए, टाइम दिया जाए। ये टाइम लेते लेते इन लोगों ने क्या किया, हाई कोर्ट में चले गए। रेस्पोंडेंट नंबर 1 से 4 इन लोगों ने बोला कि हमारे खिलाफ एक क्रिमिनल केस तो ऑलरेडी चल रहा है और एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी हुई है, तो जब तक उस केस का फैसला ना आ जाए तब तक इसके ऊपर स्टे लगा दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। स्टे था वो 1 महीने के लिए मिला था। उसके बाद ये जो बैंक है इसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में जब गया, पहले गया सिंगल बेंच पे, उन्होंने अलाउ नहीं करा। जब डिवीज़न बेंच पे किया गया तो डिवीज़न बेंच ने माना कि भाई ठीक है, जब एक तरह का केस है ना कि भाई रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने 1 से लेकर 4 तक उसने रेस्पोंडेंट नंबर 5 की पिटाई कर दी, एक क्रिमिनल केस तो चल रहा है, जब तक इसका फैसला ना आ जाए तब तक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऊपर स्टे दिया जा सकता है। यह हाईकोर्ट ने माना। इसको चैलेंज करने के लिए बैंक सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्रोसीडिंग्स, दोनों कौन सी, कोर्ट की प्रोसीडिंग और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग एक साथ नहीं चल सकती, बिल्कुल चल सकती है, सुप्रीम कोर्ट का मानना था। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और बोली, स्टे देने की जरूरत तब होती है कि अगर केस इस तरीके का है कि ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जुडिशियल ही इसके लिए कैपेबल है इसको डिसाइड करने के लिए, तो ऐसे वाले केसेस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या ट्रिब्यूनल के द्वारा स्टे दिया जा सकता है कि भाई जब तक उसका फैसला नहीं आता तब तक इसके ऊपर हम आपको स्टे देते हैं। मगर इस वाले केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने केस के फैक्ट्स को देखा, ये पाया गया जो रेस्पोंडेंट थे वो मिसयूज़ कर रहे थे किस चीज़ का, लॉ का। बार बार एक तरह तो वो टाइम मांगे जा रहे थे कि भाई प्रोसीडिंग हम अपना जवाब देंगे, हमें टाइम दिया जाए, टाइम दिया जाए। इस दौरान वो स्टे लेके आते हैं, अपना जवाब वो यहाँ पे दे भी नहीं रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस केस के फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए कि केस टू केस पे वेरी करता है कि किन वाले केसेस में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऊपर स्टे दिया जाए या नहीं दिया जाए। इस वाले केस में जो अपेलेंट था, जो इनकी बैंक था, इनकी अपील को अलाउ कर दिया गया क्योंकि रेस्पोंडेंट के द्वारा लॉ का मिसयूज़ किया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था। धन्यवाद।